कुछ लोग मेरे भक्त का अपमान कर रहे थे और मैं मेरे भक्त का अपमान कैसे सहन कर सकता हूं। तो मैं तुरंत मेरा भोजन छोड़कर मैं मेरे भक्त की रक्षा करने के लिए दौड़ रहा था। तो रुक्मणी ने पूछा, प्रभु जी आप दौड़ रहे थे तो फिर वापस क्यों आ गए? बोले, मैं तो मेरे भक्त की रक्षा करने के लिए दौड़कर जा ही रहा था, लेकिन उतने में जब तक द्वार के पास पहुंचा तब तक पता चला मेरे भक्त ने ही थप्पड़ मार दिया उसको। अब भक्त को ये सारा काम खुद ही कर लेना है तो मैं क्यों ये सब करूं? इसलिए ये सब चीज भगवान के ऊपर छोड़नी चाहिए कि किसी को दंड देने का काम हमारा नहीं। तितिक्षुआ साधु उसे कहते हैं जो सहन करे, सहन करना चाहिए। इसे जयदेव गोस्वामी ने सहन किया। और आगे ऐसी घटना है कि जैसे ही धरती फट गई, चारों चोर धरती में समा गए, जैसे ही चारों चोर मर गए ना, उसी समय जयदेव गोस्वामी के पांव और हाथ दोनों आ गए, पुनः प्रकट हो गए, पुनः प्रकट। कई बार ऐसा होता है कि समाज में, संसार में भक्त का अपमान होता है। जैसे जयदेव गोस्वामी के हाथ पांव चले गए, वैसे भक्त की इज्जत, भक्त का नाम, अपमान सब कुछ चला जाता है। होगा, ये होगा ही। कोयले की फैक्ट्री में काम करना है तो हाथ काले होंगे। एक बार मैं इसे बार बार कहता हूं तो हमारा श्याम सुंदर आया है इंडिया से, बोले प्रभु मेरा हाथ नहीं, मेरा मुंह, हाथ, पांव सब कुछ काला हो गया है। भजन करना है तो अपमान तो होगा, अपमान होगा, लेकिन याद रखिए जितना अपमान होगा ना, भविष्य में उतना ही सम्मान होगा। समय की राह देखिए, उतना ही सम्मान। हमारे भारतवर्ष में एक बहुत बड़े संत गुजरात में हुए जिसका नाम था संत मूलदास। बहुत बड़े संत थे। एक दिन वो भजन कर रहे थे, हरि का नाम लेकर विचरण कर रहे थे। एक महिला कुएं में आत्महत्या करने जा रही थी। तो संत मूलदास जी ने उस महिला का हाथ पकड़ा और कहा, माते देवी ये क्या करने जा रही है? आत्महत्या करना कितना बड़ा पाप है जानती हो? इस मनुष्य शरीर से भजन करके भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए और तुम आत्महत्या कर रही हो। बोले महाराज आप मुझे मरने दीजिए। बोले क्या प्रॉब्लम, क्या दुख है? बोले मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ? बोले पर पुरुष के साथ संग किया और मेरे पेट में बालक है, और ये बालक का जब जन्म होगा तो समाज मुझे पूछेगा, अब ये फूकट जैसा तो है नहीं, भारत है, दुनिया के लोग पूछेंगे कि ये किसका बच्चा है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो अच्छा है कि मैं अभी से मर जाऊं। संत मूलदास जी ने कहा कि मरना ये सॉल्यूशन नहीं है। तो बोले तो मैं समाज को क्या कहूंगी, ये बच्चा किसका है? उस समय संत मूलदास जी ने कहा कि जाओ दुनिया को कह देना कि ये बच्चा संत मूलदास का है। बोले महात्मा जी आपके ऊपर कलंक लगेगा। बोले मंजूर है। अब निकले हैं भजन करने के लिए, दुनिया का उद्धार करने के लिए, और उद्धार करते हुए यदि कलंक लग भी जाए, यदि तुम्हारी जान बच जाती है और तुम्हारे होने वाले बेटे की जान बचती है, तो ये मूलदास एक कलंक नहीं ले सकता। बोले कह देना कि ये मेरा बच्चा है, लेकिन तुम आत्महत्या मत करो। वह स्त्री घर पर चली गई। समय पसार होते हुए ही उस बच्चे का जन्म हुआ। दुनिया ने पूछा ये किसका बालक? संत मूलदास ने कहा, उस स्त्री ने कहा कि ये संत मूलदास का बालक है। पूरी दुनिया संत मूलदास जी के ऊपर पत्थर फेंकने लगी, थूकने लगी, उनकी निंदा करने लगी, संत मूलदास का अपमान करने लगी। लेकिन संत मूलदास इस अपमान को सहन करने लगे, सहन करने। साधु का जीवन है सहन करना। एक दिन की बात,
कुछ लोग मिलकर बोले हमारे भारत में इतने बड़े बड़े साधु हैं और साधु ही यदि बिगड़ जाएंगे तो भारत का क्या होगा। कुछ लोग हाथ में तलवार भाला लेकर बोले हम संत मूलदास को मार डालेंगे। ऐसी गंदगी समाज में हो उससे तो अच्छा इसको मार डाले। संत को मारने के लिए एक दिन जो लोग संत मूलदास को माला पहनाते थे वही लोग आज उसको मारने के लिए तैयार हो गए। संत मूलदास को मारने के लिए आए और उस दिन संत मूलदास जी की कुटिया में वह स्त्री आई और स्त्री ने कहा महाराज महाराज मैं तो आत्महत्या करने जा रही थी, मेरी जान बच्चे की जान बचाने के लिए इतना बड़ा कलंक आपने अपने मस्तक पर ले लिया। दुनिया के लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, आपको मारने के लिए तैयार हैं। ये सारी बात बोल रही थी और जो मारने के लिए आए थे वो पीछे खड़े खड़े सुन रहे थे। तब जाकर उनको पता चला कि ये बच्चा मूलदास का नहीं, ये तो स्त्री की रक्षा करने के लिए कलंक मस्तक पर लिया है। और फिर जब दुनिया वालों को पता चला कि नहीं ये तो शुद्ध संत हैं, शुद्ध महात्मा है, तो जो दुनिया के लोग संत मूलदास जी का आदर करते थे फिर अनादर करने लगे। और फिर जब सत्य हकीकत घटना सामने आई तो संत मूलदास जी का सम्मान करना और बढ़ गया, लोग उनके चरणों में झुक रहे। तो साधु वो है जो सहन करे। मैं ये कह रहा हूं साधुओं की लक्षण यहाँ पर बताया जा रहा है। सहन करना ये साधुओं का स्वभाव है, सहन करना चाहिए। हम भक्त हैं, अपने आप को यदि हम भक्त मानते हैं तो हमें सहन करना चाहिए। इस संसार में सहन करना, परिवार में सब लोग अलग अलग प्रकृति के होते हैं, लेकिन परिवार में जो दुख आता है उसको सहन करना। हमारी सोसाइटी में ये बहुत बड़ा संघ है, अनेकों प्रकार के भक्त होते हैं, कभी कभी मतभेद मनभेद, उसे सहन करना चाहिए। इसमें क्या बुरा हो जाएगा, क्या गिर जाएगा, क्या अनर्थ हो जाएगा। सहन करने से तेज बढ़ता है, सहन करने से मैच्योरिटी आती है, सहन करने से प्रभाव बढ़ता है, गंभीरता आती है, सहन करने से अनुभव बढ़ता है। और दुनिया के लोग हमारी सहनशीलता देखे या न देखे, ये परमात्मा और हमारे कृष्ण तो हमारी सहनशीलता देख रहे हैं। थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आ जाए और दूसरों का खून करने के लिए तैयार हो जाए, इसे साधु नहीं कहते हैं। किसी भक्तों को पुलिस के द्वारा पिटवाना ये साधु का लक्षण नहीं है। मैंने सुना कुछ ऐसी बातें, ये साधु का, साधु तो करुणामय होता है, सहन करता है। आज के साधु को साधु की परिभाषा ही नहीं पता है तो साधु क्या बनेगा। सहनशीलता। इतिहास देखिए, हमारे भारत में मुसलमान परिवार में जन्म हुआ लेकिन नाम था हरिदास। भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। एक दिन में 3 लाख नाम जप करते थे। 1 लाख नाम जप मन में करते थे, 1 लाख धीरे धीरे और 1 लाख उच्च स्वर से। और 3 लाख नाम जप करते हुए 22 घंटा बीतता था। 22 घंटे तक हरिनाम और 2 घंटा जो बचा था उसमें, उस 2 घंटे में सोना खाना पीना ये सब कुछ 2 घंटे में होता है। और हम लोग तो उसे उल्टा भी नहीं कर सकते। 22 घंटा भजन और 2 घंटा सोना खाना पीना। हम लोग तो 22 घंटा सोते हैं फिर भी नींद आ रही है लालदास को। बताओ, बीजू कहीं काम करूं आप लोग? और कोई काम है यहाँ पर? फिर भी नींद, भजन, ये हमारी स्थिति है। तो हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार में जन्म लिए, उनका शुद्ध आचरण था। और वक्त तो आचरण ही प्रचार होता है। वे जहां जहां गए उनको देखकर लोग भक्त बनते गए।
यहां तक मुसलमान भी कन्वर्ट हो गए और हरिदास की तरह हरि की, कृष्ण की भक्ति करने लगे। मुसलमान राजा ने हरिदास ठाकुर को बुलाया और कहा, हरिदास, तुम अपना मजहब छोड़कर ये कलमा और कुरान पढ़ना, ये तुम्हारा मजहब है, धर्म है, और कलमा कुरान को छोड़कर हरि का नाम ले रहे हो, कृष्ण का नाम ले रहे हो। तुम कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो। हरिदास ने कहा, राजन, आप चाहते हो कि मैं कुरान कलमा पढ़ूं, मैं पढ़ूंगा, आपके आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन हरि का नाम लेना बंद नहीं करूंगा। बोले, तुम्हें बंद करना होगा। हरिदास ठाकुर ने कहा, हरि का नाम तो मैं बंद नहीं कर सकता। उस मुसलमान राजा ने कहा कि हरि का नाम लेना बंद करो। नहीं करूंगा। राजा ने कहा, तो दंड मिलेगा। मंजूर है, अब चाहे कितना हूं दंड दे दो, लेकिन हरि का नाम बंद नहीं कर सकता। और हमको कोई यहाँ पर बंदूक रख कर कहे, चलो महामंत्र बंद करो, बोले माई बाप जीवन भर तक माला ही छोड़ दूंगा। बंदूक की बात छोड़ो, फोन में कोई धमकी भी दे दे कि कल से जपना मत, बोले यही तो चाहते थे हम लोग, आप ही को ढूंढ रहे थे। बहुत बड़ी कृपा हो गई। अब उसमें भी राजा, ये जो आपका थाईलैंड का राजा यदि आपको आकर कह दे, आप लोग तो फोटो रखते हो ना दुकान में है? लेकिन हरिदास ठाकुर ने कहा कि आपकी सारी बात मानता हूं, मंजूर है, लेकिन हरि का नाम लेना बंद नहीं। तो राजा ने अपने अनुचर को बुलाया, 4 जल्लाद को बुलाया, आदेश दिया कि हरिदास को दंड दो, इसे 22 बाजार में जाकर पीटो। हरिदास ठाकुर को घसीटकर गांव की बाजार में लेकर गए, पूरे गांव को एकत्रित किया और 4 काले पहाड़ की तरह 4 मोटे तकड़े जल्लाद अपने हाथ में चाबुक लेकर हरिदास को पीटने लगे। उस कोड़े से हरिदास को मारने लगे। हरिदास के शरीर से खून निकल जाता था, बिल्कुल निशान हो जाता था, लेकिन एक एक चाबुक कर हरिदास के मुख से एक एक हरि का नाम निकल रहा था। इतना मारे हरिदास ठाकुर मूर्छित होकर गिर गए। फिर वहां से घसीटकर दूसरी बाजार में लेकर गए। जब होश आता था तो फिर से मारते थे। इस प्रकार 21 बाजार में पीट दिया और 22वें बाजार में जाकर हरिदास को पीट रहे हैं। शरीर में एक भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर खून लगा हुआ ना हो, पूरा शरीर खून से लथपथ है। और चारों जल्लाद हरिदास को कह रहे, हरिदास अब तो हरि का नाम लेना बंद करो, तुम्हें मारते मारते हमारे हाथ थक गए हैं, तुम्हारे शरीर में अब कोई ऐसा स्थान नहीं बचा जहां पर हम प्रहार करें, अब तो हरि का नाम लेना बंद करो। लेकिन उस समय भी हरिदास ने इतना ही कहा कि खंड खंड होई यदि ये तन प्राण, आप मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन जब तक मेरी यह जीवा ठीक रहेगी तब तक मेरे मुख से हरि का नाम बंद नहीं होगा, मेरे निरंतर हरि का नाम लेता रहूंगा। खंड खंड होई यदि ये तन प्राण, ताबू ना बदन आमी ना छाड़ीगु हरि नाम। मैं अपने बदन से, अपने मुख से हरि का नाम लेना बंद नहीं करूंगा, चाहे आप मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालो। इसे कहते हैं साधु। अपनी जीवन की बाजी खेल देता है, अपने जीवन को दांव पर लगा देता है, अपने आप को बेच देता है, लेकिन भगवान की भक्ति में स्थित रहता है, साधु कहते हैं। तितिक्षवा, सहनशीलता। आज कलयुग में इस बात की बहुत कमी है। एक ऐसा जमाना था, गांव में लोग सहन करते थे, जॉइंट फैमिली में रहते थे। कितना, आज तो 2 भाई भी एक साथ नहीं रह सकते। एक साथ एक परिवार में कितने लोग साथ में रहते थे। वो लोग रह सकते थे, क्यों? क्योंकि सहन करना जानते थे। लेकिन आज ये गुण निकल गया। माता पिता अपने पुत्र को बहुत पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और पढ़ा लिखा कर मॉडर्न पत्नी को लेकर आते हैं।
भाई इंग्लिश मीडियम वाली मॉडर्न पत्नी आती हैं, कुछ महीने तक रहती हैं और कहती यार रमेश, रमेश कोई है नहीं ना है? ये तेरे मॉम और डैड जो है ना, तो माता पिता तो निकल ही गया है। मॉम डैड, डैड माने जीते जी मरा हुआ है तेरा जो है ना। क्या कहूं, ये लोग पुराने ख्यालों के हैं और मैं ठहरी मॉडर्न। उसके विचार पुराने हैं, उसके ख्याल पुराने हैं। देखो मैं तुम्हारे मॉम और डैड के साथ नहीं रह सकती, या तो इस घर को छोड़ के हम चले जाते हैं या मॉम डैड को घर से निकाल दो। अब घर पर आई कुछ दिन हुआ है और माँ बाप को घर से निकालने की बात, सहनशीलता नहीं। जब सास ससुर की बात को सहन नहीं कर सकते हैं, पति के वचन को सहन नहीं कर सकते हैं, तो गुरु के वचन को कहां सहन कर पाओगे, कहां सहन कर पाओगे। हम लोग भक्ति का मात्र ड्रामा कर रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। प्रेम है इसलिए सत्य से बोल रहा हूं, नहीं तो बहुत भय लगता है, डर लगता है। सत्य कहता हूं, ये भक्ति का सिंबल है। हम छोटी छोटी बातों में सहन शक्ति नहीं रख पाते हैं, और भक्त तो उसे कहते हैं जो सहन करे, सब कुछ सहन कर लेते हैं। सीखना चाहिए हमें, परिवार में सहन करना है, समाज की बातों को सहन करना है, और सहन करने से कुछ घटता नहीं है, भगवान बहुत कुछ देते हैं। तो तितिक्षवा, साधु का प्रथम गुण है तितिक्षवा, सहनशीलता, सहन करना। साधु का दूसरा गुण बताते हुए कहते हैं कारुणिका। कारुणिका माने हृदय में करुणा, किसके प्रति? सर्वदेहिनाम, संसार में सभी जीवों के प्रति जिसके हृदय में करुणा है उसे संत कहते हैं, साधु कहते हैं। ऐसा नहीं कि बस अपनी पत्नी के ऊपर और बच्चे के ऊपर करुणा, बाकी सब चाहे मरे चाहे कुछ भी हो हमें कुछ मतलब नहीं है? इसे साधु नहीं कहते। साधु तो समदृष्टि होती है, समभाव होता है, सबको समान दृष्टि से देखता है, उदार दृष्टि से देखता है। साधु शब्द बहुत बड़ा है दोस्तों। ऐसा गुण जिसमें हो ना, ये बात क्या है जानते हैं, ऐसे गुण जिसमें हो उसकी संगति करनी चाहिए, है ना, तब जाकर जीवन का कल्याण होगा, अन्यथा भूल जाइए, कल्याण नहीं होगा। खोजना चाहिए, अपने बिजी जीवन से समय निकालना पड़े तो निकालना चाहिए। जीवन इसी के लिए मिला है, साधु की संगति करें, और ऐसे साधु के सानिध्य में रहकर जब भक्ति करते हैं ना, तब भगवान मिलता है। तो कारुणिका, जिसके हृदय में करुणा हो, सर्वदेहिना, दूसरों के दुख को देखकर जिसके हृदय में दुख होता हो, इसे साधु कहते हैं। गुजरात के संत नरसिंह मेहता ने कहा, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने। जो दूसरों के दुख को समझता है उसे साधु कहते हैं। कई बार हम भक्तों में से, ये अभी भक्तों की बात हो रही है, वो तो खाली 4 माला करती है और मैं 16 माला करती हूँ। कम से कम ये तो समझो 4 तो कर रही है? उसके जीवन की पीड़ा को तो समझो कि माया के साथ झुलस रही है, अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ कितनी प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम है तब तो इस प्रकार से हो रहा है ना। कम से कम ऐसी परिस्थिति में 4 माला तो हो रही है। इस प्रकार से देखना चाहिए, करुणा की दृष्टि से देखना चाहिए। यदि कोई हमसे भक्ति में कम है तो यह नहीं सोचा जाए अरे ये तो सिर्फ तुच्छ है, तो निम्न है, नीच है। नहीं, यदि भक्ति से कम है ना तो करुणा से देखना चाहिए कि बेचारा नहीं कर पा रहा है। उनके लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु आप जरा उनके ऊपर कृपा कीजिएगा। कारुणिका, करुणा, जिसके हृदय में करुणा हो
उसे संत कहते हैं। और करुणा के साथ साथ मात्र करुणा नहीं, सुहद सर्वदेही नाम, दूसरे जीवों के दुख को देखकर जो दुखी हो और दुखी होकर दूसरों के दुख दूर करने की भावना। ऐसा नहीं कि सामने वाला आदमी दुखी है तो ये भी दुखी हो जाएगा और बस दुखी हुए। कम से कम प्रयास, जितनी योग्यता है, जितनी सामर्थ्यता, कैपेसिटी के अनुसार उनके दुख को दूर करने की भावना होनी चाहिए कि चलो भाई मैं तो दुखों से मुक्त हो गया, अब उनको भी दुखों से मुक्त करा। और संत उसे कहते हैं मैं भले दुख में रहूं लेकिन वो तो ऐसे संतों की जब संगति करते हैं ना तब जीवन धन्य बनता है। इसे ये जिनमें इतने गुण होते हैं ना उसे संत कहते हैं। और ऐसे संत को पारसमणि कहा गया है, परशमणि। और कवियों ने तो कहा ऐसे साधुओं को पारसमणि की उपमा देना यह भी कम है। पारसमणि जानते हैं? स्पर्शमणि एक ऐसा मणि होता है, आप लोहे को टच कर दो तो लोहा सोना बन जाता है। तो संत को पारसमणि कहा गया, लेकिन बुद्धि से विचार किया जाए तो संत जो है पारसमणि से भी महान है। क्यों? क्योंकि पारसमणि लोहे को स्पर्श करता है तो लोहा सोना बनता है, पारस नहीं बनता है। पारसमणि लोहे को स्पर्श करता है तो लोहा सोना बनता है। वो अपनी जैसा पारसमणि नहीं बना सकता है, लेकिन संत जिसको स्पर्श करता है, जिसको संग देता है, उसे अपने जैसा संत ही बना देता है। पारस और संत में बड़ो अंतर जान, पारस लोहे को कंचन करे, संत करे आप समान। संत तो अपने जैसा संत बना देता है। लेकिन संत कौन है? जिसमें सहनशीलता हो, जिसमें दूसरों के जीव के प्रति करुणा हो, दूसरों के जीव के दुख को दूर करने की भावना हो, जिसका जीवन ही दूसरों के लिए हो, जो दूसरों के लिए जीता हो, अपने लिए जिए उसे संत नहीं कहते। इसलिए काकभूषणी जी को जब गरुड़ जी ने पूछा, गरुड़ जी ने काकभूषणी जी को पूछा कि हे काकभूषणी जी, संत किसे कहते हैं बताइए। तब काकभूषणी जी उत्तर देते हैं, पर उपकार वचन मन काया, पर उपकार वचन मन काया, पर उपकार वचन मन काया, संत सुभाव सहज खगराया, सुभाव सहज खगराया। काकभूषणी जी कहते हैं कि गरुड़, संत उसे कहते हैं जो परोपकार करे। परोपकार कैसे? वचन मन काया। जो अपने वचन से, अपने मन से और अपनी इंद्रियों से दूसरों पर उपकार करे उसे संत कहा जाता है, उसे संत कहते हैं। एक बार एक संत नदी में स्नान कर रहे थे और नदी में स्नान करते हुए सूर्य देवता को जल अर्पण कर रहे थे। सूर्य देवता को जल अर्पण करने के लिए नदी में दोनों हाथ डाले। जैसे ही हाथ में जल लिया तो उसके हाथ में बिच्छू आ गया। कुकेट का होता तो खा जाता, तो जो भी आता है खा ही जाता है। लेकिन ये तो संत थे ना, संत थे। सूर्य देवता को जल तर्पण कर रहे थे, हाथ में पानी आया, हाथ में पानी लिया तो बिच्छू आया। बिच्छू बेचारा किनारे पर चल रहा था, डूब गया होगा। तो संत ने उस बिच्छू को बचाने के लिए
हृदय में करुणा तो है, सभी जीवों के प्रति करुणा, भिक्षु के ऊपर करुणा आई, उसे बचाने के लिए उसे हाथ में लेकर किनारे पर छोड़ने गए। जैसे ही किनारे पर छोड़ने जा रहे थे तो बिच्छू का स्वभाव डंक मारना, तो उस समय बिच्छू ने उस संत के हाथ में डंक मार दिया। डंक मारते ही संत का हाथ कांप गया, बिच्छू गिर गया। संत ने फिर से हाथ जल में हाथ डाला, उस बिच्छू को उठाया, उसे लेकर किनारे पर जा रहे हैं। बिच्छू ने फिर से डंक मारा, गिरा। संत बार बार बिच्छू को उठा रहे हैं और बिच्छू बार बार डंक मार रहा है। उस समय किनारे पर एक आदमी खड़ा था, इस दृश्य को देख रहा था। उसने कहा, महात्मा जी, ये बिच्छू का स्वभाव है, ये डंक मारना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये उसका स्वभाव है, आप छोड़ दो उसे। उस समय उस संत ने इतना ही कहा कि इस सृष्टि का एक छोटा सा जीव, 84 लाख योनि का छोटा सा जीव जब अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है, तो मैं तो संत हूं, मैं मेरा स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूं। बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है डूबे हुए को तार देना। मैं संत, मैं मेरा स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूं। इसलिए तो कहा ना, पर उपकार वचन मन काया। पर उपकार वचन मन काया। भाव से देखिए, हमको तो कभी परोपकार बनना नहीं है और न तो कभी के ऊपर उपकार करना है, न तो किसी की रक्षा करनी, कम से कम गा तो लेवे। पर उपकार वचन मन काया। संत हृदय नवनीत समाना। जानते हैं? संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना। कहा कवि पर कहे जाना। कहा कवि पर कहे। इस संसार में बड़े बड़े कवियों ने संतों के हृदय की उपमा ताजे माखन के साथ दी है। अब थाईलैंड फुकेट में रहने वाले ताजा माखन कहाँ जानेंगे? ये तो मैक्रो के और उसके बटर खाते हैं, माखन कहाँ मिलेगा? तो आप बर्मा, नेपाल, कभी भारत के गांव में जाओ तो पता चले ताजा माखन कैसा होता है। गाय के दूध का ताजा माखन बिल्कुल कोमल होता है। कहते हैं संतों का हृदय उस ताजे माखन के समान कोमल होता है। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि कवियों ने संतों के हृदय की उपमा ताजे माखन के साथ दी, ये गलत बोल दिया। संतों का हृदय ताजे माखन के समान कोमल नहीं, ताजे माखन से ज्यादा कोमल होता है। क्यों? क्योंकि ताजे माखन को आप चूल्हे के ऊपर रखते हो और अग्नि की आंच जब उस माखन के ऊपर आती है, अग्नि की आंच जब उस स्वयं माखन के ऊपर आती है, तब माखन पिघलता है। लेकिन संत तो दूसरों के दुख को देखकर वो यहां पिघल जाता है। इसलिए संत का हृदय माखन से भी ज्यादा कोमल। लो, सामने न देखो तो भी दुश्मन। संत वो है
जिसका कोई दुश्मन नहीं होता, जो सबके मित्र है, सबके सुहृद है। और इस गुण को अजात शत्रु कहते हैं। भागवत में युधिष्ठिर महाराज को अजात शत्रु कहा गया। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु नहीं था। तो मन में प्रश्न हो सकता है, तो फिर युद्ध क्यों हुआ? युधिष्ठिर महाराज किसी को अपना शत्रु नहीं मानते थे। दुर्योधन युधिष्ठिर को शत्रु मानता था, है ना? तो हो सकता है दुनिया का कोई आदमी किसी संत को अपना शत्रु माने, बाकी संत किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। सब अपने हैं, क्योंकि हम आत्मा है, ये सब आत्मा है और सारी आत्मा परमात्मा का अंश है। तो तत्व से तो सब लोग भाई बहन हैं। अब अपनों के साथ क्या युद्ध करना है? संत की उदार बुद्धि होती है, उदार दृष्टि होती है। आज तो मात्र कपड़े साधु के पहने हैं, लेकिन दृष्टि ऐसी है, इतनी संकीर्णता है, बहुत संकीर्णता है। हमारे एरिया में है, वही हमारा है। संत उदार बुद्धि होता है। संत का कोई एरिया नहीं होता है। ध्यान से सुनिए, कि हमारा फुकेट, हमारा कारोन, हमारा ये, हमारा बर्मा, हमारा इंडिया, संत का एरिया नहीं। यदि एरिया चाहिए तो संत मत बनो, बिजनेस करो, धंधा करो, आपको शोभा देगा। संत का एरिया नहीं होता। संत की तो पूरी दुनिया होती है। संत तो पूरी दुनिया का राजा होता है। एरिया तो कुत्ते के होते हैं। कुछ दिन से रात को जा रहे हैं तो हम देखते हैं, बहुत भोंकते हैं। संत तो पूरी दुनिया का होता है, साधु सबके लिए होता है। उदार बुद्धि होती है। ऐसा नहीं कि हमारे भारत वाले हमारे, थाईलैंड वाले पराये, ये हमारे पराये। संत के जीवन में हमारा पराया कुछ नहीं होता। साधु सबका होता है, साधु सबके लिए होता है। साधु की संकीर्णता नहीं होती, सभी ओर से उदार होता है साधु। तो तितिक्षुवा कारुणिका स्वद सर्वदेही नाम अजात शत्रवः, वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता है। कभी भी किसी को अपना शत्रु नहीं मानना चाहिए। और यदि कोई शत्रु है भी, आप लोग दावा कर सकते हो नहीं हमारे शत्रु है ना यार, फलाना आदमी शत्रु तो है। हाँ, यदि कोई आपको किसी को अपना शत्रु नहीं मानना है, और यदि कोई आपको अपना शत्रु मानता है, तो उसे इतना प्रेम दो, इतना प्रेम दो कि वह शत्रु भी आपका प्रेमी बन जाए, वो भी आपको प्रेम करे। इस दुनिया के, पूरी दुनिया को आप प्रेम से जीत सकते हो। युद्ध से तो मात्र तबाही होगी, बर्बादी होगी। प्रेम, भागवत में कथा आती है, विश्वामित्र का नाम सुना होगा। उनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ, लेकिन उनको एक बहुत बड़ा क्रेज था ब्राह्मण बनने का। तो ब्राह्मण बनने के लिए तपस्या करने लगे। हजारों वर्ष की बहुत तपस्या की उन्होंने, विघ्न भी बहुत आए। लेकिन जब हजारों वर्ष की तपस्या की, तब देवताओं ने कह दिया ठीक है, हमारी ओर से तुम सर्टिफाइड, तुम ब्राह्मण। ब्रह्मा जी ने भी कह दिया तुम ब्राह्मण। लोकपालों ने कह दिया ओके विश्वामित्र, हमारी ओर से ब्राह्मण तुम बन गए। लेकिन पृथ्वी के लोग विश्वामित्र को ब्राह्मण नहीं मानते थे। अब विश्वामित्र जहां जहां जाते थे तो लोग संबोधन देते थे, आइए क्षत्रिय महाराज विश्वामित्र। अब साधु का कपड़ा पहना है, ब्राह्मण के वेश में है, और कोई क्षत्रिय कहे कितना बुरा लगता है। विश्वामित्र ने कहा आखिर तुम मुझे क्षत्रिय क्यों कह रहे हो, मैं ब्राह्मण हूं। तब पृथ्वी के लोगों ने कैसा कहा कि देखिए हम सबके ज्येष्ठ है वशिष्ठ ऋषि। वशिष्ठ जी यदि आपको ब्राह्मण कह दे तो हमें आपको ब्राह्मण कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं। बस वशिष्ठ जी से ये कभी मिले नहीं थे, लेकिन बस इतना सा सुन लिया तो विश्वामित्र ने वशिष्ठ को अपना शत्रु समझ लिया। अब कोई परिचय नहीं, पहचान नहीं, कोई मिलना जुलना कुछ नहीं, दो चार जन की बातें क्या सुन ली, विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी को अपना दुश्मन समझ लिया।
वशिष्ठ जी विश्वामित्र को अपना दुश्मन नहीं मानते थे, लेकिन विश्वामित्र वशिष्ठ जी को दुश्मन मानते थे कि ये मुझे ब्राह्मण क्यों नहीं कह रहा है। और उस एक वशिष्ठ जी के चलते पूरी दुनिया मुझे क्षत्रिय मानती है। एक काम करता हूं, ये वशिष्ठ को मार डालता हूं। ये वशिष्ठ मर जाएगा तो दुनिया के लोग तो मुझे ब्राह्मण कहेंगे। एक दिन तलवार ले लिए, तलवार लिए और वशिष्ठ जी के घर में जाकर छुप गए, बिल्कुल पलंग के नीचे छुप गए और राह देखने लगे कि जब वशिष्ठ जी सो जाएंगे तब बाहर निकलकर उसका गला काट दूंगा। साधुओं के समाज में भी ऐसा चलता है। तो वशिष्ठ जी विश्वामित्र तलवार लेकर जाकर छुप गए और उस समय वशिष्ठ जी और उनकी पत्नी अरुंधति ये दोनों अकेले एकांत में घर पर थे और घर के प्रांगण पर बैठे थे। बहुत सुंदर पूर्णिमा का दिन था। अरुंधति ने कहा कि कितना सुंदर चंद्रमा है पतिदेव, आज चंद्रमा की चांदनी कितनी सुंदर फैल रही है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि ये चंद्रमा उसी प्रकार प्रकाशित है जैसे विश्वामित्र की तपस्या प्रकाशित है। ताली मत बजाइए, वो नीचे सोया हुआ है तलवार लेकर। देखिए विश्वामित्र वशिष्ठ जी को शत्रु मान रहे हैं, हाथ में तलवार है, गला काटने के लिए तैयार है, लेकिन वशिष्ठ जी का भाव देखिए, ये शत्रु नहीं मान रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये चंद्रमा उसी प्रकार प्रकाशित हो रहा है जिसे विश्वामित्र की तपस्या प्रकाशित हो रही है। देवी, जैसे चंद्रमा अपनी चांदनी से संसार की वनस्पति का पोषण कर रहा है, वैसे विश्वामित्र जी की तपस्या आज पूरे संसार को पोषित कर रही है। तब अरुंधति ने पूछा, पतिदेव यदि इतनी इतनी महिमा है विश्वामित्र की, तो आप विश्वामित्र को ब्राह्मण क्यों नहीं कह देते हो? आप यदि उनको इतना मानते हो तो आप अपने मुख से एक बार ब्राह्मण क्यों नहीं कह देते हो? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि क्या करूं देवी, अब तक आज तक क्षत्रिय के शस्त्र हाथ में पकड़ कर बैठे हैं, क्या पता देख लिया होगा या मन में स्मरण हुआ होगा। क्षत्रिय का अस्त्र शस्त्र छोड़े तो ब्राह्मण कहूं ना। विश्वामित्र बेचारे काम गए हैं कि मैं जिसको मारना चाहता हूं वो मेरे प्रति इतना अच्छा भाव रखता है। तो काम के नीचे से बाहर निकले, हाथ में तलवार थी और वशिष्ठ जी के चरणों में गिर गए। तलवार को छोड़ दिया, चरणों में गिर गए और जैसे ही चरणों में गिरे तुरंत वशिष्ठ जी ने कहा कि हे ब्रह्म देवता विश्वामित्र, आपका स्वागत है। तलवार छोड़ा, बाद में कहा है? तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि एक संत कभी भी किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। आप कहोगे हमें संत बनना है, भक्त बनना है, तो किसी को शत्रु मत मानिए, और यदि कोई शत्रु है तो उसकी ऐसी सेवा करे, इतना प्रेम दे उनको कि वो हमारा बन जाए। अक्सर मैं एक भौतिक दृष्टांत स्मरण करता हूँ। हम लोग पहले ऐसा करते थे कि मान लो किसी से आपको भय है, डर है, कोई आपका दुश्मन है और कोई आपको मारने आ रहा है ना, अब ऐसी टेक्निक है लड़ाई झगड़ा करने की, कोई आपको मारने आ रहा हो ना तो उसको चिपक जाना चाहिए। उसको बिल्कुल आप ऐसे चिपक जाओगे ना, वो मारेगा कैसे? न तो थप्पड़ मार पाएगा, न घूसा मुका, कुछ नहीं मार पाएगा। उसको बस ऐसे चिपक जाइए, वो कुछ नहीं कर पाएगा। दूर खड़े रहेंगे तो 2-3 ले लेगा गाल पे। है? तो जो आपको शत्रु मानते हैं ना, उससे दूर मत रहो, उससे बिल्कुल निकटतम बन जाओ, उसे प्रेम दो। दुश्मन भी आपका प्रेमी बन जाएगा। तो इसे संत कहते हैं। साधु जो होते हैं ना, वे दूसरों को झगड़ा करके नहीं जीतते हैं, दूसरों को प्रेम करके जीतते हैं। तितिक्षुआ कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रव, साधु का कोई शत्रु नहीं होता है। और आगे कहते हैं शांता, साधु जो होता है शांत होता है। शांत का अर्थ यह है, साधु के मन में ये भावना नहीं यहां से कमा लूं, यहां से कमा लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, उत्पाती जीव नहीं होता है। साधु शांत होता है, भगवान के भरोसे पर अपना जीवन छोड़ देता है, मेहनत करता है। साधु श्रमणा, परिश्रम करता है लेकिन दूसरों के लिए।
अपना जीवन भगवान के हाथ में सौंप देता है और परिश्रम करता है जीवन भर तक दूसरों के लिए। तो जो शांत होता है, और शांत का दूसरा अर्थ है कि जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए लेकिन फिर भी गंभीर बना रहता है, उद्विग्न नहीं होता है, फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाता है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए फिर भी उसे टैकल करता है गंभीरता से। जैसे समुद्र में अनेकों नदियां अनेकों युगों से बह रही हैं लेकिन फिर भी समुद्र गंभीर है। तो जो गंभीर है, जो शांत है, इसे साधु कहते हैं। और कहते हैं साधव साधु भूषणा। और अंत में कहते हैं जो शास्त्र के नियमों का, शास्त्र के सिद्धांतों का अपने जीवन में आचरण करता है उसे साधु कहते हैं। शास्त्र को बोलता ही नहीं है, शास्त्र को अपने जीवन में पालन करता है, वो संत है। क्योंकि शास्त्र का आचरण ही साधु का आभूषण है, आचरण ही आभूषण है। साधु को बहुत नेकलेस और गोल्ड ये सब पहनने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि साधु की सुंदरता अपने आचरण से होती है। तो जो आचरण करे उसे साधु कहते हैं। तो साधु के ये गुण एक श्लोक में भगवान कपिल देव ने बताए। आगे कहते हैं मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति वै दृढ़ाम। साधु उसे कहते हैं कि जो अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति करता है, अनन्य भाव से भजन भक्ति करते हुए कभी भी कोई आशा नहीं रखता है, कोई आशा नहीं, लेश मात्र भी आशा नहीं रखता है। जो लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं और भक्ति करते हुए कुछ कामनाएं रखते हैं वो तो सकाम भक्त है। और सकाम भक्त तो मतलब ही है, स्वार्थी है। भगवान के साथ एक बिजनेस ही समझो ना, एक समझौता। लेकिन साधु तो वो है जो निष्काम भाव से कृष्ण की भक्ति करता है लेकिन कृष्ण से कुछ नहीं चाहता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा न धनम न जनम न सुंदरी, न धन चाहिए न जन चाहिए न सुंदरी चाहिए। ये कृष्ण यदि देना ही है तो जन्म जन्मांतर तक आपकी भक्ति चाहिए। साधु इसे कहते हैं। इतिहास खोलकर देख लीजिए, प्रथम स्कंद में देवी कुंती, भगवान ने कहा माते जो चाहिए वह मांग लो। कुंती ने कुछ नहीं मांगा, प्रभु आपसे कुछ नहीं, हमें आप नहीं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आप चाहिए। छठे स्कंद में वृत्रासुर को कहा, भगवान ने वृत्रासुर क्या चाहिए? वृत्रासुर ने कहा कि प्रभु मुझे इस दुनिया का राज्य नहीं चाहिए, स्वर्ग का राज्य, ब्रह्मलोक का राज्य, यहां तक कि प्रभु मुझे तो वैकुंठ भी नहीं चाहिए। भगवान कपिल देव ने भी कहा दीयमानम न गृणंति सायुज्य सामीप्य सालोक्य साष्टिम। भगवान के शुद्ध भक्त साधु वो है जिसको मुक्ति भी दे दे भगवान, फिर भी उसको ठुकरा दे, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी सेवा करता है। इसे संत कहते हैं। केवट की नौका से उतरकर भगवान श्री रामचंद्र ने कहा, केवट तुमने मेहनत की है, हमको नदी पार करवाया, तुम ये मुद्रिका रख लो। सोने की अंगूठी दे रहे थे। उस समय केवट ने भी कहा कि प्रभु ये मुद्रिका लेने के लिए मैंने आपकी सेवा नहीं की, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कुछु केवट ले, विदा कीन करुणायतन भक्ति विमल बरु दे। भगवान राम ने, लक्ष्मण ने, सीता ने बहुत कहा केवट ले लो, केवट ले लो, बार बार कहा, लेकिन फिर भी केवट नहीं। केवट ने यही कहा अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दया अनुग्रह तो, फिरती बार मोही जो कछु देवा सो प्रसन्न
प्रसाद में शीर दले। नाथ केवट ने राम को कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, नाथ आज मैं काहू न पावा। बताओ आज मैंने क्या प्राप्त नहीं किया। बड़े बड़े योगी जतन करते रहते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी जिस आपके चरण तक का ध्यान नहीं कर पाते, आज साक्षात प्रभु आपका दर्शन मिल गया, आपका चरणों तक जल मिल गया। प्रभु अब क्या चाहिए। हजारों हजारों जन्मों से मजदूरी करता आया हूं, उन हजारों जन्मों की मजदूरी का फल आज मुझे मिल गया, आपका दर्शन हो गया। नाथ आज मैं काहू न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। कुछ नहीं चाहिए। भक्तों भागवत में 10वें स्कंद में इसी कथा है, कृष्ण जब 5 साल के थे तब गोकुल में एक फल बेचने वाली आई थी। सुबह सुबह भोर में फल ले लो, फल ले लो, सुंदर फल थे। फल की टोकरी लेकर गोकुल में आई और कृष्ण को फल बहुत पसंद है। गीता में भगवान मांगते हैं, पत्रम पुष्पम फलम। कुछ लोग कहते हैं भगवान ने कहाँ लिखा है कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, सीधा तो लिखा है। नहीं तो कहते हैं पत्रम पुष्पम मांस, मांस मछली तोयम, अंडा तोयम, मुर्गी तोयम। क्यों मांगते तो मिलता ना, लोग उनको भोग चढ़ाते। फलम, फल पसंद, कृष्ण को फल पसंद है। कृष्ण ने सुना फल वाली आई, कृष्ण फल लेने के लिए बाहर आए। सुंदर फल को देखकर भगवान मचल गए। ध्यान से सुनिएगा, छोटी सी कथा लेकिन बहुत बड़ा सिद्धांत छोड़ रही है। पहले के जमाने में बाटर सिस्टम थी। कृष्ण घर पर गए और कुछ गेहूं के दाने अपने हाथ में भरकर ला रहे थे और वो भी गिरते जा रहे थे। फल वाली तक तो पहुंचे, तब तक कुछ थोड़े बहुत दाने बचे हुए थे। बोले दाने रखो और इसके बदले में फल दो। कृष्ण फल लेने लगे, सारी टोकरी ले ली, उसकी टोकरी खाली हो गई। लेकिन फल वाली कृष्ण के ऊपर इतनी मोहित हो गई, इतनी मोहित हो गई, उसको ना कह सकी और सारे फल दे दिए। आज का कोई होता तो कहता बोनी का समय है, देखो सुबह सुबह ऐसा मत करो, दोपहर को आएंगे तो बात अलग है। कृष्ण बोनी के समय में ही मिले थे। फल वाली का बोनी का समय था, सबसे पहले कृष्ण ही मिले थे, अपना सब कुछ दे दिया। मैंने सोचा आप लोग बोनी नहीं समझते होंगे, समझते हैं सर, समझते हैं क्या कहते हैं आपकी भाषा में? बोनी कहते हैं। तो कृष्ण फल लेकर अंदर आए और फल वाली अब तो आई थी बेचने, लेकिन सारे फल खाली हो गए। तो वही थोड़े बहुत दाने थे और रखे अंदर, टोकरी सिर पर चढ़ाई और निकल गई अपने घर पर। घर जाने के लिए यमुना नदी को पार करना होता था। तो उस समय फल वाली ने यमुना पार करने के लिए टोकरी नीचे उतारी। टोकरी को नीचे उतार कर देखा तो पूरी टोकरी कीमती हीरे मोती और जवाहरात से भर गई। था कि आप यही करोगे और मुझे ये भी पता है कि यदि आपको मिलती तो आप तो पहले डांस कर लेते। वाह, चलो हो गया, भक्ति का फल मिल गया। इसी को कहते हैं छोटा कलेजा। ये जो छोटे कलेजे वाले होते हैं ना, वही ताली बजाते हैं, वही खुश होते हैं। भक्ति करते हैं और भक्ति करते हुए थोड़ा सा कुछ मिल गया, धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा मिल गया, सोचते हैं भगवान ने हमको भक्ति का फल दे दिया, खा दिया। ये माया का फल है, ये माया का प्रभाव, ये अपराध का फल है। सुनिए भागवत को, भागवत के चरित्र सुनिए। जैसे वह टोकरी नीचे उतारी और पूरी टोकरी हीरे मोती जवेरात कीमती हीरे मोती से भर गई। भक्तों
5000 वर्ष पहले का ये इतिहास, उस कीमती हीरे मोती को देखकर वो फल वाली रोने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी कि हे कृष्ण, बस ये धन संपत्ति देकर आपने मुझे ठुकरा दिया। कृष्ण, इस धन संपत्ति के लिए मैंने आपको फल दिया था। अरे कृष्ण, मैंने आपसे प्रेम किया है और प्रेम के बदले में प्रेम चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। और छोटे कलेजे वाले होते हैं ना, वो प्रेम के बदले में पैसा मांगते हैं। घाटा का बिजनेस है, टोटली लॉस है। भगवान से प्रेम करके पैसा मांगना, ये तो बहुत बड़ा घाटा है। श्रद्धा रतिर्वत्यनुक्रमेष्यति सताम प्रसंगान। फिर अंत में ये साधुओं के गुण को बताकर भगवान कपिल देव कहते हैं कि ऐसे संतों की संगति करनी चाहिए। प्रसंगात, कुछ लोग कहते हैं हाँ ठीक है, हम टेलर की शॉप चलाते हैं, जिस दिन हमारे दुकान में आएंगे उस दिन संग कर लेंगे। संतों के दर्शन ऐसे नहीं होते हैं भक्तों। प्रसंगात माने समय निकालकर हमें संतों के पास जाना होगा। संत हमारे पास, हमारे घर पर आए, ये तो संत की करुणा है। लेकिन कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी तो यह है कि हम संत के पास जाएं। प्रपद्येत, संत की शरण। ऐसे संत की संगति करने से क्या होगा? मम वीर्य संविदो, वह संत भगवान की कथा सुनाएंगे और इस कथा को सुनने में हृदय भी प्रसन्न और कर्ण भी प्रसन्न, और उसे निरंतर सुनते रहे तो हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होगी, भक्ति उत्पन्न होगी, प्रेम उत्पन्न होगा। यह जीवन भी सुखमय बन जाएगा और मृत्यु के बाद भगवान का धाम वैकुंठ प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान कपिल देव माता देवहूति को संत की महिमा बताते हैं, साधु की महिमा बताते हैं। भक्तों, ये कथा सुनाते हुए आज 7 दिन बीत गए, परंतु आप प्रेमी भक्तों के बीच में 7 दिन वैसे ही निकल गए मानो 7 मिनट निकले। अभी मुझे याद है कि एयरपोर्ट पर उतरा था, आया था, कथा हुई, 7 दिन मानो 7 मिनट में निकल गए। ऐसा शास्त्र में लिखा है, जीवन में जो सुख के दिन होते हैं ना, वो तुरंत निकल जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो इन 7 दिनों में वास्तव में हृदय में बड़ा आनंद आया और आप लोगों ने बहुत प्रेम दिया। कथा के दौरान अनेकों सिद्धांत, अनेक मर्मज्ञ बातें आपके बीच में हुई। आप सभी भक्तों से निवेदन है, इन सब सिद्धांत उपदेशों को समझिए और इसे जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। मैं मानता हूँ, समझता हूँ कि आप बहुत बड़ी माया नगरी में हो, बहुत बड़ा रिस्क लेकर आप यहाँ पर जी रहे हो, लेकिन फिर भी आप सब धन्यवाद के पात्र हो। सत्य में आपसे 2.5-3 फुट ऊपर बैठा हूँ, लेकिन प्रत्येक भक्त के चरणों में सेपरेट दंडवत करना चाहता हूँ कि ऐसी विषम परिस्थिति में रहकर, इतनी भयानक परिस्थिति में रहकर भी आप भगवान की इतनी सुंदर भक्ति कर लेते हो, बहुत सुंदर। भगवान भी प्रसन्न हो। देखिए, अनुकूलता में भक्ति तो सब लोग कर सकते हैं, सब कुछ अनुकूल है, वातावरण अनुकूल है, घर में सब कुछ अनुकूल है, तो सब लोग भक्ति कर पाएंगे। लहरों के साथ तो कोई भी तैर सकता है, लेकिन जो लहरों को चीर कर आगे बढ़े उसे सच्चा वीर माना जाता है। तो हम तो भारत के हैं, लहरों के साथ तैर रहे हैं, और आप लहरों के विरुद्ध में लहरों को चीर कर आगे बढ़ रहे हैं। वास्तव में आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हो, आप सब लोग महान हो, और किसी से हो या ना हो, हमसे तो आप महान हो, हम जानते हैं, हम मानते भी। और आप सबके चरणों में शत वंदन करते हैं, नमन करते हैं। और आप मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि जिस प्रकार का उत्साह, जिस प्रकार भागवत के प्रति श्रद्धा, प्रेम, ये भावना आपके हृदय में है, ऐसी भावना हमारे हृदय में भी आए।
और साथ ही साथ अब ये कथा की अंतिम क्षण है। अब ये कथा में यहाँ पर कथा का विराम होगा। तो अंतिम क्षणों में आपको यही कहना है कि आप भागवत को अपने जीवन में उतारिए, इसे रोज सुनते रहिए और साथ ही साथ भगवान के नाम का जाप कीजिए। कलयुग में तारक मंत्र, हमारा उद्धार करने वाला भगवान का नाम है। कथा सुनना श्रवण है, भगवान का नाम लेना कीर्तन है। श्रवण और कीर्तन कीजिए, अपने जीवन को पवित्र बनाइए। इन माया के प्रभाव से आप बचिए, जीवन को शुद्ध बनाइए। और देखिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ रहकर आप भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। रावण की लंका में विभीषण थे और भगवान के परम भक्त थे और ऐसी भक्ति करते थे कि भगवान को अपनी अयोध्या छोड़कर लंका में विभीषण को दर्शन देने के लिए आना पड़ा। तो चाहे स्थान कैसा भी हो, स्थिति कैसी भी हो, सच्चा भक्त स्थाने स्थित कैसी भी परिस्थिति में भजन कर लेता है। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि भक्ति के सिद्धांत को जीवन में उतारिए, कथा सुनिए, भगवान के नाम का जाप कीजिए और साथ ही साथ यहाँ फुकेट में बहुत सुंदर इस्कॉन मंदिर है और बहुत सुंदर रविकुल रामदास प्रभु इसका संचालन कर रहे हैं। मैं तो लगभग पूरी दुनिया में घूमता रहता हूँ, लेकिन रविकुल रामदास प्रभु के साथ एक आत्मीयता है। कुछ लोग, 2-3 लोग मुझे कहें आप दोनों भाई तो नहीं हो। उनका प्रेम है, उनका स्नेह है और सत्य कहें उनकी बहुत सुंदर नम्रता है, उनकी भावना है और बहुत सुंदर ढंग से मंदिर का संचालन कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि अच्छे कार्य करने वालों के पीछे अनेकों लोग बोला करते हैं, परंतु ये सब ध्यान में न रखते हुए फलेन परितुष्यति, कौन सा वृक्ष कैसा है, ये अच्छा है कि बुरा, ये कैसे पता चलता है? फल से पता चलता है। फल यदि मीठा है तो समझो ये किसी अच्छे वृक्ष का ही होगा। तो अभी ये जो फल मैं देख रहा हूँ ये इसी वृक्ष का फल है, रविकुल रामदास प्रभु के संचालन का और उनके आग्रह अनुग्रह का फल है कि आज फुकेश जैसे क्षेत्र में भी भागवत कथा हो रही है। इतना दिव्य कार्य हो रहा है, कितने सारे लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। तो बहुत सुंदर। मैं भगवान से विशेष प्रार्थना करता हूँ कि उनको शक्ति दे कि वो इस प्रचार को और आगे बढ़ाए और यहाँ पर भक्तों की संख्या और बढ़ती रहे, दिन दुगनी रात चौगुनी होती रहे। और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि यदि जीवन रहा, उनकी कृपा रही, उनका अनुग्रह रहा, तो पुनः आपके बीच में फिर से और एक बार आएंगे और पुनः एक बार भागवत कथा का आयोजन होगा। वैसे मेरा एक संकल्प है, अब ये पूर्ण करना भगवान के हाथ में है और भक्तों के हाथ में। संकल्प यह है कि यहाँ पर ये तीसरी कथा है। प्रथम कथा हुई थी 2.5 साल पहले सनातन मंदिर में, तो हमने भागवत कथा शुरू की थी प्रथम स्कंद से। तो उस कथा में एक स्कंद की कथा हुई, फिर वो इमीडिएट कथा हुई, उसको छोड़ दीजिए। फिर ये दूसरी कथा हुई, तो एक स्कंद की कथा हुई। तो अब इस बार हमने दूसरे और तीसरे स्कंद की कथा कही है ना। जो अगली बार कथा होगी तो चौथे, 5वें स्कंद, 6ठे स्कंद, 7वें स्कंद, ऐसे करते करते पूरे भागवत की कथा यहाँ पर समाप्त होगी और एक बहुत बड़ा सेट तैयार होगा यहाँ पर भागवत कथा का। जैसे भागवत किताब का सेट होता है ना, जैसे भागवत कथा का सेट जिसे हम बार बार सुन सकते हैं। तो इस प्रकार का संकल्प है, भगवान से प्रार्थना करते हैं और साथ ही साथ आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप अपना ध्यान रखिए। यहाँ पर वास्तव में सब कुछ सुंदर है। ये प्रकृति जो है भगवान की ही शक्ति है, भगवान साक्षात रूप से प्रकट है। बस यहाँ के लोगों का प्रभाव कुछ बुरा है, लेकिन आप सब लोग मिलकर रहेंगे, आप सबके बीच में यदि प्रेम रहेगा, एकाग्र रहोगे, एक साथ रहोगे, यूनिटी में रहोगे, तो कितने भी बड़ी माया का प्रभाव चलेगा नहीं। तो एक साथ में रहिए। रवि
बिल्कुल रामदास प्रभु के अंडर में रही है। उनके द्वारा यहाँ पतंग में भी बहुत सुंदर सेंटर चल रहा है। वर्तमान में मुन्ना प्रभु मुन्ना प्रभु और गणेश प्रभु इस सेंटर का संचालन कर रहे हैं और उनके अंडर में अनेकों भक्त मंगलवार को और गुरुवार को मिलते हैं, प्रवचन हो रहा है। तो इन भक्तों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ और भगवान इनको शक्ति दे ताकि इसे और अच्छी तरीके से कर सके। और यदि दूसरी बार आना हुआ तो यहाँ पर जो लोग बैठे हैं इससे डबल होने चाहिए। एंड जो गेट है ना वहाँ तक लोग बैठे होने चाहिए। हम भगवान से ऐसी कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पर इतना प्रचार बढ़ता रहे। और साथ ही साथ अंत में 7 दिन तक 2-2, 2.5 घंटे तक कथा कही, 15-20 घंटे यहाँ पर कथा हुई। देखो भक्तों, ये चमड़े की जीवा है, कभी फिसल जाती है। तो कभी इस कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो आप क्षमा कीजिएगा। कथा कहते समय यदि कटु वचन निकल गए हो, कठोर शब्द निकल गए हो तो आपका पुत्र समझकर, छोटा भाई समझकर, दास समझकर मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और यदि यह कार्य आपको अच्छा लगा हो तो आपके चरणों में कृपा की भीख मांगते हैं कि आप मुझे और हमारे परिवार को आशीर्वाद दीजिए कि हम भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कर सके, कृष्ण की शुद्ध भक्ति कर सके। कृष्ण के चरणों में प्रेम की आशा रखते हुए, इस आशीर्वाद की कामना रखते हुए यह दास इस व्यास मंच से इस कथा का विराम करता है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।